आज की डिस्कशन में हम टेम्पलेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट होता क्या है। मैं आपको एक सादा से लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। आप ऐसा समझ लें कि बने बनाए नमूने, पैटर्न्स, ड्राइंग्स जिसके अंदर आपने थोड़ी बहुत तब्दीली करके जो है वो अपनी ड्राइंग फाइनल कर लेंगे। लेट्स सपोज कि आप एक कॉलोनी डिज़ाइन कर रहे हैं और उस कॉलोनी में जो है वो 60 घर है, मस्जिद है उसमें। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इसी तरह की 60 कॉलोनीज फ़र्ज़ करें ड्रा करनी है या 100 कॉलोनियाँ ड्रा करनी है। तो बजाय कि आप हर दफ़ा से वो घर भी बनाएं, मस्जिद भी बनाएं और वो सारी आप एक ड्राइंग को जो है वो एज ए टेम्पलेट सेव कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसमें जो तब्दीलियाँ होंगी, यानी फ़र्ज़ करें हर कॉलोनी में मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बाकी घर बिल्कुल एक तरह के हैं। तो आपको हर ड्राइंग सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लें और जब उसको खोलेंगे मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो तब्दील करें और उसको सेव कर दें। तो वो इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक ड्राइंग ओपन करता हूँ। मैं DWT जो है, यहाँ से मैंने एक्सटेंशन सेलेक्ट की। अब वो ये सारे ड्राइंग टेम्पलेट्स हैं, यानी बने बनाए नमूने। जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्राइंग टेम्पलेट जो है, लेट्स सपोज कि ये है, इसमें ये टाइटल ब्लॉक एक ड्राइंग का लगा हुआ है। टाइटल ब्लॉक ये होता है कि जो हर ड्राइंग के इर्द गिर्द जो ब्लॉक होता है जिसमें ड्राइंग की इंफॉर्मेशन आती है, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आती है, वो ब्लॉक हमारे पास बना बनाया पड़ा हुआ है एज ए टेम्पलेट, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे। अब ये ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें इसको ब्लॉक को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर दफ़ा देखिए, अगर आपने आप कैड ऑपरेटर हैं या इंजीनियर हैं, आपने ये ड्राइंग्स बनानी होती हैं, तो हर दफ़ा आप ये ब्लॉक बनाएंगे, हर ड्राइंग में जब बनाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। इससे बेहतर ये है कि आप इसको एज ए टेम्पलेट ब्लॉक को सेव कर दें जैसे पहले सेव हुआ है, और हर दफ़ा खोलें, अपनी ड्राइंग वगैरह बनाएं और इसको जो है वो सेव कर लें। देखें, ये मैंने ड्राइंग फ़र्ज़ करें ये मेरी बनी हुई है, तो ये मेरे पास टेम्पलेट पहले से पड़ा हुआ है। ब्लॉक्स को मैं इसको खोलूँगा, इसमें तब्दीली करूँगा और इसको प्रिंट वगैरह जो आपने इसकी रिक्वायरमेंट हो। अब टेम्पलेट बनाते कैसे हैं वो एक जो है वो डिस्कसेबल मामला है। देखें जी, फ़र्ज़ करें मेरे पास, इसको मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। मेरे पास ये एक ड्राइंग है plaza.dwg, ठीक है। अब इस तरह की मैंने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है मैं इसमें लगाता हूँ। ये फ़र्ज़ करें रेक्टेंगल लगा दी मैंने, और यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया, फिर यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रफ सा एक सर्कल लगा दिया, फिर यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया। अब फ़र्ज़ करें इस किस्म की 50 ड्राइंग्स आपने बनानी है जिसमें यहाँ पे कोई ना कोई तब्दीली है, बाकी ये सारी ड्राइंग सेम है। तो आप ये हर दफ़ा ये रेक्टेंगल भी लगाएं, सर्कल भी लगाएं, तो ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगी। आप क्या करें, इसको सेव एज टेम्पलेट कर दें। वो कैसे करना है, आपने कैड पे बटन क्लिक करना है और सेव एज इसको कर लें, और यहाँ पे DWG के बजाय आपने इसको DWT यानी ड्राइंग टेम्पलेट, ये ठीक है, वो इन्हीं टेम्पलेट्स में सेव हो जाएगा। मैं इसका नाम रख लेता हूँ, फ़र्ज़ करें PLAZA TEMPLAT। आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन अगर इसकी कोई डिटेल थोड़ी बहुत देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं अपनी समझ के लिए। तो हम इसको ओके करते हैं। ये मेरी जो ड्राइंग है वो सेव हो चुकी है टेम्पलेट में, प्लाजा टेम्पलेट के नाम से। बने बनाए नमूने, बने बनाए। देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ये औरतें जाती हैं ना बाज़ार में, दुपट्टे जो है वो उस पर फूल वगैरह निकलवाने के लिए, तो वो दुकानदारों के पास टेम्पलेट पड़े होते हैं। हर दफ़ा से वो पेंसिल का लेके डिज़ाइन तो नहीं करते, वो टेम्पलेट होते हैं जिसे हम कहते हैं भाई ठप्पा ला गया, ठप्पा। तो वो इस तरह बने बनाए पैटर्न्स, जिससे टाइम आपका बचता है। तो हमने अब इसको टेम्पलेट सेव कर दिया है। अब फ़र्ज़ करें इसको मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। अब मैं इस ड्राइंग को खोलूँगा और यहाँ पे, ठीक है,
टेम्पलेट फाइल मेरे पास क्या नाम दिया था हमने, हाँ प्लाजा टेम्पलेट। तो हम इसको ओपन कर देते हैं ये टेम्पलेट। अब इसमें जो भी आपने तब्दीली करनी है दरमियान में वो करें। अब फर्ज करें एक ड्राइंग हमने ये बना ली, ठीक है, इसको फाइल सेव एज करना है आपने इसको, ठीक है। अब DWG डाल लें इसको, ठीक है। इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, टेम्पलेट 1, इसका नाम रख देते हैं प्लाजा 1 रख देते हैं, ठीक है। और हम इसको टेम्पलेट फोल्डर या जहाँ भी इसको सेव कर देते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर मैं अपनी वो ड्राइंग खोलता हूँ, सॉरी ड्राइंग और प्लाजा 1 मैंने खोला, और सॉरी ये इसमें सेव हो गई थी ये भी, तो ये ड्राइंग भी असल में वो पहले मैं सेव कर चुका था टेम्पलेट के अंदर भी, अंदर ही। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, सेव, अब प्लाजा 1 हम डिस्कस करते हैं, खोलते हैं, तो ये टेम्पलेट खुल गया। अब इसमें फ़र्ज़ करें दूसरे टेम्पलेट में आपने कोई सर्कल मर्कल और चीज़ें लगानी है तो वो आप लगा देंगे, ठीक है। और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, इसका नाम हम DWG कर देते हैं और हम यहाँ पे प्लाजा 2 कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर वही टेम्पलेट खोलता हूँ, अब इसमें मैं कोई रेक्टेंगल लगा देता हूँ। आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे कि मुझे हर दफ़ा ये ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसको खोलता हूँ, उसमें जो तमाम ड्राइंग्स में कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो एक दफ़ा मैंने बना के रखी हुई हैं। अब जो तब्दीली करनी है वो तब्दीली मैं कर के उसको जनाब सेव एज करी जा रहा हूँ DWG। ये है ड्राइंग टेम्पलेट, ये क्या है, ड्राइंग टेम्पलेट, ठीक है जी। अब ज़रा एक चीज़ नोट करें, मैं अब इन सारी ड्राइंग्स को एक दफ़ा ओपन करता हूँ। हमने एक तो ये हमारा टेम्पलेट जो है वो इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। एक मैं जनाब ओपन करता हूँ अपना DWG जो मैंने बनाई थी, ये प्लाजा 1 2 3 इन तीनों को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये सारी फाइल्स ओपन हो गई हैं। अब मैं इनको आपको व्यू करके दिखाता हूँ। व्यू साइड बाय साइड हमने इसको देखना है। यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये देखिए सारी फाइल्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गई हैं। अब इसमें ये हमारी वो टेम्पलेट फाइल है, ये वो फाइल है जो हमने टेम्पलेट से क्रिएट की हैं, देख रहे हैं आप। ये वो फाइल्स हैं जो हमने इस टेम्पलेट से क्रिएट की है। यानी कि हमारी जो अगर हमने 100 ड्राइंग्स तैयार करनी है, हर ड्राइंग में कोई 5-6 ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक जैसे हैं बिल्कुल, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को ड्रा कर लेंगे टेम्पलेट के तौर पर और फिर उनको सेव एज करी जाएंगे, जो भी नई तब्दीली होगी वो करके।